तो फ्रेंड्स, ये बात सही है कि ओपन पोर्स की समस्या बहुत सारे लोगों को सता रही है, लेकिन ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओपन पोर्स की जो समस्या है वो दो तरीके की स्किन में ज्यादा होती है। एक तो एज बढ़ने के बाद होती है, जो कि मैं झेल चुकी हूँ, और एक होता है जब हम टीनेज में रहते हैं तब। तो उस वक्त जो ओपन पोर्स की समस्या होती है उसका क्या इलाज है वो भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया है 7-8 दिन पहले का, आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपकी एज कम है और आपको ओपन पोर्स की समस्या है तो। लेकिन एज बढ़ने के बाद ज्यादातर लोगों को ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारे स्किन में पोषण की कमी हो जाती है, हमारी स्किन में कोलेजन कम होता है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारी स्किन लूज होने लगती है और हमारी स्किन में पोर्स विजिबल होने लगते हैं। और विजिबल तो होते ही हैं, साथ में काले काले भी हो जाते हैं, क्योंकि जब मुझे ओपन पोर्स की समस्या हुई थी और उस टाइम मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो पोर्स तो विजिबल हो ही रहे थे, बाद में जब वो काला काला दिखने लगा, इतने दूर की एरिया में ही मेरा था, और काला काला जब दिखने लगा तब मैंने उस पर ध्यान दिया कि ये मेरा काला काला क्यों लग रहा है। और एक दो जन ने कहा कि आपके यहाँ पे ना छोटे छोटे काले काले हो गए, तो मैंने जब ध्यान दिया तब मैंने देखा कि ओपन पोर्स में बहुत सारी गंदगी चली गई है। तो इसलिए बढ़ती हुई एज में जब आपको ओपन पोर्स की समस्या होती है तो आपको बहुत अच्छे से उसका केयर करना पड़ता है, तभी जाके आपको लाभ मिलता है। 2 रेमेडी आप लोग साथ शेयर करूंगी जो कि बढ़ती हुई उम्र में होने वाले ओपन पोर्स की समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए देखते हैं किसको बनाएंगे कैसे। आज की रेमेडी में सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट होगा, हीरो इंग्रेडिएंट, वो है मूंगफली। जी हाँ, मूंगफली। शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मूंगफली जो है वो बढ़ती हुई उम्र में होने वाले ओपन पोर्स की समस्या से आपको छुटकारा दिला सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है नेचुरली विटामिन B3, और विटामिन B3 को ही हम क्या कहते हैं, नियासिनामाइड कहते हैं, जो कि हमारे पोर्स पे बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। आप सब इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। तो ये जो है बहुत अच्छे से हमारे पोर्स पे काम करेगा, लेकिन अकेला नहीं कर सकता। जैसे कि पोर्स काले हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारी गंदगी आ जाती है, तो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे वो क्लीन भी हो और पोर्स मिनिमाइज भी हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच मूंगफली को धो के अच्छे से रात भर भिगोकर रख देना है। दूसरे दिन साफ सुथरा मिक्सी का जार हम लेंगे। ध्यान रखिएगा मिक्सी का जार साफ होना चाहिए, मसाला वाला नहीं होना चाहिए। तो हम लेंगे और इसमें जो हमने भिगो करके मूंगफली रखा है 1 चम्मच स्पून से नाप के हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम दूसरा इंग्रेडिएंट जो डालेंगे वो डालेंगे एलम। जी हाँ, फिटकिरी। फिटकिरी के बारे में बहुत सारे लोग जान चुके हैं। फिटकिरी हमारे पोर्स पे बहुत बेहतर काम करता है, और बढ़ती हुई उम्र में हमारी स्किन पे पोर्स के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि दाग धब्बा होना, स्किन लूज होना, बहुत सारे फाइन लाइंस रिंकल्स का आ जाना, स्किन अनइवन हो जाना, स्किन में पफिनेस होना, इन सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर सकता है फिटकिरी। जी हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ फिटकिरी का चयन किया है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, मैं यहाँ आपको फिटकिरी दिखा रही हूँ। 2 तरीके का फिटकिरी मार्केट में भी मिल रहा है। एक एकदम सफेद होता है मानो कि मिश्री है, और एक थोड़ा सा येलो टिंट में होता है। तो जो येलो टिंट में होता है वो ओरिजिनल है, आपको वही लेना चाहिए। तो मैं वही ले रही हूँ, देख सकते हैं आप। छोटा सा टुकड़ा ली हूँ, इसको 2 बार मैं यूज करूंगी, मतलब 2 रेमेडीज में इसको यूज करूंगी, एक ही बार में इतना नहीं डालना है। तो मैं इसको तोड़ ली हूँ और तोड़ करके छोटा सा टुकड़ा, आधा टुकड़ा मैं इसमें डाल दी हूँ। अब जो इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा चावल का आटा। जी हाँ, बढ़ती हुई उम्र में स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स आती है सबको ठीक करने की क्षमता रखता है चावल। जी हाँ, दाग धब्बे, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स सबको ये ठीक कर सकता है। उसके बाद जो जाएगा वो जाएगा मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के अंदर तक, पोर्स तक को क्लीन करने की क्षमता रखता है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा पोर्स जो है ओपन तो रहता ही है, साथ में काला दिखता है, तो उसमें बहुत सारी गंदगी चली जाती है जिसकी वजह से वो काला दिखता है। और जब तक उसकी गंदगी निकलेगी नहीं तब तक वो श्रिंक नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। तो इसलिए उसको क्लीन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम लेंगे यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी, जो कि हमारे पोर्स को भी अच्छे से क्लीन करेगा। उसके बाद हम इसमें हनी जरूर डालेंगे, अच्छी क्वांटिटी में हनी डालेंगे, 1 चम्मच भर के, ताकि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई ना हो। वैसे इसके इस्तेमाल से स्किन ड्राई नहीं होता, क्योंकि मूंगफली में अपना भी ऑयल होता है। इसमें 1 चम्मच के लगभग हनी डालेंगे। उसके बाद हम इसको पीसने के लिए दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी बढ़ती हुई उम्र में फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्किन के कालेपन और दाग धब्बे से भी हमें छुटकारा मिले। तो हम इसमें दही डाल करके इसको अच्छे से पीस देंगे।
जरूरत पड़े तो आप गुलाब जल या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं पीसने में। तो ये बहुत ही अच्छे से पीस चुका है, ये हमारा फेस पैक बनके तैयार हो चुका है। सबसे अच्छी बात कि इस फेस पैक को हमें रोज नहीं बनाना है, आप एक दिन बना के रख दीजिए और वीक में 2-3 दिन आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज्यादा आपके पोर्स हैं तो वीक में 3 दिन तो जरूर लगाइए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है अपने फेस को अच्छे से क्लीन। फेस को धो लीजिए, जो भी आप फेस वॉश यूज करते हैं उससे फेस को धोइए और धोने के बाद इस फेस पैक को पूरे फेस पे लगा लीजिए, थोड़ा मोटा मोटा। और मोटा मोटा लगाएंगे तो इसको सूखने में भी टाइम लगेगा और इसको सूखने देना है, मतलब कि 70% तक इसको सूखने देना है। और जब ये सूख जाए तब आपको क्या करना है, रगड़ के इसको बिल्कुल भी नहीं छुड़ाना है। एक कपड़े की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से इसको छुड़ाइए और छुड़ाने के बाद अपने फेस को अच्छे से धो लीजिए। आप देखेंगे कुछ दिन इसका इस्तेमाल करके देखिए, आप देखेंगे 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। आपका स्किन पहले से बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा। ये हफ्ते में हमें 2 से 3 बार ही इसका इस्तेमाल करना है। अब हम बनाएंगे एक टोनर जिसका इस्तेमाल हमें रोज करना है, जो कि हमारी स्किन पे बहुत बेहतर काम करेगा। एंटी एजिंग के लिए, दाग धब्बे के लिए और पोर्स के लिए, तीनों पे ये टोनर बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको बस लेना है 1 चम्मच चावल। जो भी चावल आप खाते हैं उसको अच्छे से 2-3 बार धो लीजिए और 1 चम्मच से ज्यादा मत लीजिएगा, 1 चम्मच काफी होगा। धोने के बाद आपको क्या करना है, इसमें हम डालेंगे वही जो आधा टुकड़ा हमने फिटकरी का रखा है, वही हम इसमें डाल देंगे। और डाल करके हम इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, आप चाहे तो आधा पानी आधा गुलाब जल डाल सकते हैं, आप जिस चीज के लिए कंफर्टेबल हैं। या फिर सिर्फ पीने वाला पानी से भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा गुलाब जल इसमें डाला और डाल करके इसको आपको ढक करके रख देना है। और ढक करके आपको कितनी देर रखना है, लगभग 2-3 घंटे इसको ढक के छोड़ दीजिए। और जब 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो आप इसको पतली वाली छन्नी से छान लीजिए। छानने के बाद हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम डालेंगे छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे और 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे। ये विटामिन ई का कैप्सूल आपके स्किन को बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करेगा और ये ग्लिसरीन भी नहीं करेगा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में डाला गया है। इसमें सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि आपकी स्किन पे रिपेयर का भी काम चलते रहे। तो ये सारी चीजें डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्प्रे बोतल में भर के हम इसको फ्रीज में रख देंगे। हो सके तो फेस पैक को भी आप फ्रीज में रखिए और ठंडा ठंडा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ओपन पोर्स पे ठंडी चीजें बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने इस टोनर को फ्रीज में रख दिया था, तो फेस पैक लगाने के बाद मैं ये टोनर लगा लेती हूँ। और आपको इस टोनर का इस्तेमाल रोज करना है, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, जितना बार आप कर सके। इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इन दोनों चीजों को आज ही बनाइए। अगर आप ओपन पोर्स की समस्या से परेशान हैं बढ़ती हुई उम्र में, तो इन दोनों चीजों को बनाइए और इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पैच टेस्ट करने के बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए आप लोग भी इस रेमेडी को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए, मेरी आज की रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।